नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ बड़ी अपडेट्स निकल के आ रही है। देखो, अभी अभी बाजार के ऊपर एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसकी इफेक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलने वाला है। दूसरी तरफ एफआईआई की पोजीशन भी सामने आई है जिसमें भी काफी बड़े संकेत आते हुए देखने को मिल रहा है। तीसरी चीज यह है कि भैया जो बाजार है, एक ग्लोबली मार्केट में यहाँ एक 7% की इस बाजार में गिरावट आई है। तो क्या है पूरा सिनेरियो, किस वजह से हुई है मार्केट में गिरावट, और हमारे मार्केट में क्या इफेक्ट देखने को मिलने वाला है। और चौथी जो चीज है कि भैया सेबी ने एक और नया रूल में बदलाव किया है। ठीक है, ये एक काफी इंटरेस्टिंग चीज सामने आई है क्योंकि आज ही के दिन थोड़े टाइम पहले ही सेबी ने एक और नया रूल में इंप्लीमेंटेशन किया है। आपको पता है ऑलरेडी 20 तारीख का तो लोगों को इंतजार था ही, तो दूसरी तरफ कुछ और भी इंप्लीमेंट आते हुए मार्केट में देखने को मिले हैं। तो सारी कुछ चीजें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले एफआईएस का डाटा देख लेते हैं। भैया एफआईएस की डाटा के बारे में बात करें तो सबसे पहली चीज तो यह है कि आज के दिन भी यहां आप देख सकते हो कि आज के दिन भी एफआईएस ने क्या किया पता, सेलिंग किया। ठीक है, मार्केट में ये लोग लगातार मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं। मतलब इनको ना कैसे भी करके इंडिया से निकलना है। ठीक है, कैसे भी करके रिटेलर को इस प्राइस के ऊपर, जहां निफ्टी खड़ा है उस प्राइस के ऊपर रिटेलर्स को माल चिपकाना है और चिपका के उनको ऐसी जगह पे शिफ्ट होना है जहां ऑलरेडी मार्केट डाउन है। ठीक है, तो ये सिनेरियो है। अब देखने वाली बात तो यह है कि अब ये सही होते हैं या फिर से इनको लात लगेगी हमारे रिटेलर्स भाई साहब की तरफ से, और उनको आगे चल के कोई हाई वैल्यूएशन के ऊपर जाना पड़ेगा, फिर से बाय करना पड़ेगा। वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर अभी अगर हम बात करें तो आज के दिन एफआईएस ने 1740 करोड़ के आसपास की बिकवाली करी है। ठीक है, यहाँ इन लोगों की सेलिंग देखने को मिली है, 1740 करोड़ के आसपास की सेलिंग है। ठीक है, दूसरी तरफ डीआईएस ने आज के दिन बाइंग करी है। कितनी बाइंग करी है तो आज के दिन 1600 करोड़, 1650 करोड़ के आसपास की खरीदारी करी है। अब एक चीज ना मैं आपको एक समझाना चाहता हूं, ये ध्यान से समझना। देखो अभी सिनेरियो क्या है पता है, देखो अभी क्या है, एफआईएस की जितनी भी सेलिंग है, सपोज 60,000 करोड़ हो गई। ठीक है, 60,000 करोड़ इनकी सेलिंग है, तो इतनी इनकी 60,000 करोड़ की बाइंग है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि मार्केट जितना भी चल रहा है या तो गैप अप हो जाता है। ध्यान से समझना, अगर गैप अप हो जाता है ना तो मार्केट उसको होल्ड कर लेता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये लोग जितना भी सेल करते हैं ये डीआईएस जो है उतना बाय कर लेते हैं ताकि मार्केट में कोई पैनिक नहीं आता और पूरा का पूरा मार्केट एक जगह पे होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो जितना गैप अप होते हुए ऊपर जाएगा, सपोज यहां ओपन हुआ, दूसरे दिन इधर ओपन हुआ, तीसरे दिन इधर ओपन हुआ, तो ये जो बीच का जो गैप है ना, ठीक है, ये गैप थोड़ा डेंजरस होता है। ठीक है, जितना ज्यादा गैप के साथ खुलेगा उतना चांसेस बनेगा कि वहां लिक्विडिटी फिलअप होती रहे। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना, मार्केट सीधा गैप अप होता होता ऊपर नहीं जाना चाहिए, ट्रेड होता होता ऊपर जाएगा। ठीक है, अगर ट्रेड होते हुए चलेगा ना मार्केट ऊपर तो उसमें लिक्विडिटी ड्रिवन मार्केट रहेगा। ठीक है, उसमें रिटेलर्स की सभी की डीआईएस की पोजीशन बनेगी और उसके हिसाब से मार्केट ऊपर जाएगा। तो ये एक अच्छी चीज होती है। पर अगर मार्केट गैप अप के साथ ही चलेगा ना तो फिर वो थोड़ा सावधान रहने की जरूरत रहती है। पर अभी जिस तरीके से सिनेरियो देखने को मिला है, कहीं ना कहीं जो डीआईएस है वो मार्केट को होल्ड करते हुए देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ भाई साहब सेबी ने एफएनओ पोजीशन की सीमा बढ़ाकर 7,500 करोड़ रुपए या कुल ओपन इंटरेस्ट का 15% किया है। अब भैया ये क्या चीज है? सबसे पहले आपको यही सवाल होगा कि भैया अभी तो हम 20 तारीख का वो सब एक्सपायरी खत्म होने का वेट कर रहे थे, तो ये क्या फिर से नया एक इम्प्लीमेंटेशन आ गया? तो देखो सबसे पहली चीज तो ये है कि देखो ये चीजें जो होती है ना वो टर्नओवर के हिसाब से हुई है, तो ज्यादा कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जो भी इफेक्ट दिखेगा ना वो लिक्विडिटी के ऊपर पड़ने वाला है। ठीक है, सारा का सारा जो खेल है वो सेबी का लिक्विडिटी को कंट्रोल करने का है। जो ट्रेडिंग हो रही है ना उसमें लिक्विडिटी जितना कंट्रोल में रहेगी उतना ट्रैपिंग कम होगी। ठीक है, तो यहाँ जो चीजें है कि चीजें सामने आई है ना
उसमें कुछ चीजें ऐसी है कि देखो भैया, अभी मार्केट में सेबी के परिपत्रों में कहा गया है कि ट्रेडिंग सदस्यों के लिए पोजीशन सीमा क्लाइंट और प्रोप्राइटरी ट्रेड, ठीक है, प्रोप्राइटरी जो मतलब प्रोप ट्रेडर्स जो होता है ना, प्रोप्राइटरी, उसकी और क्लाइंट्स की, ठीक है, उसके लिए जो लागू होने वाली जो इंडेक्स फ्यूचर और ऑप्शंस में जो पोजीशन है ना, ठीक है, वो अलग अलग स्थिति के ऊपर लागू होगी, या तो कुल ओपन इंटरेस्ट के ऊपर 15%, या तो 7,500 करोड़ रुपए से अधिक तक बढ़ सकता है, ठीक है। तो ये आज ही के दिन एक अनाउंसमेंट हुआ है, ठीक है, लेटेस्ट सर्कुलर सेबी ने निकाला है, ठीक है, पर ज्यादा कुछ टेंशन वाले की बात नहीं है, ठीक है, इसमें कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत क्या होता है, जो ब्रोकरेजेस हाउसेस है, ठीक है, उसके ऊपर थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, जो बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स है उनके ऊपर थोड़ा इफेक्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं रेगुलेटर्स जो है वो मार्केट को काफी स्ट्रिक्टली तरीके से कंट्रोल करने की ट्राई कर रहा है। अब देखो देखो तीसरी जो चीज है ना, कि बुल मार्केट इज एंटरिंग इट्स थर्ड ईयर। आपको पता होना चाहिए कि अभी भी मार्केट में बुल रन जिस तरीके से चल रहा है, ये बुल रन का तीसरा साल है। तीसरा साल, ये बुल रन का तीसरा साल है भाई, ठीक है। अगर आप देखेंगे 2020-21 के आसपास से अभी तक, मतलब 2024 तक मार्केट में जिस तरीके से एक मोमेंटम आया ना, स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है, तो ये अब हम तीसरे साल में जाते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो पहला साल में बहुत ही बड़ा रिटर्न देखने को मिला है, दूसरे साल में भी बहुत ही बड़ा रिटर्न देखने को मिला है, तीसरे साल में अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी 6 मंथ में ही बड़ा मोमेंटम आ चुका है। अब आने वाले जो 6 मंथ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। दूसरी तरफ दूसरी तरफ चाइना के जो स्टॉक्स है उसमें फिर से एक बड़ा फॉल देखने को मिला है। फॉल क्यों देखने को मिला? जो डाटा आया था वो डाटा डिसअपॉइंट किया है, जिसकी वजह से हैंग सेंग में 4% की गिरावट देखने को मिली है। सीएसआई में, सीएसआई 300 के ऊपर 2% की गिरावट देखने को मिली है। अब सारा खेल है ना, ये काफी बड़ी चीज है। हैंगसेंग जो है ना, हैंगसेंग अगर आप उसमें देखें तो यहां 700 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। कितने? 700 पॉइंट, ठीक है। ये बड़ी चीज है कि अभी चाइनीज मार्केट में एक फिर से फॉल आता हुआ देखने को मिला हुआ है। अब देखो यहाँ चीजें क्या होती है पता है, ऑलरेडी इंडियन मार्केट से एफआई जो है वो निकल रहा है, चाइना में जा रहा है। चाइना में जो डाटा आ रहा है वो थोड़ा बहुत नेगेटिव आ रहा है, जिसकी वजह से फिर से गिरावट आ रही है। अब एफआई के पास एक ही चांस है, या तो वो जो गिरावट है उसको वो लोग खरीद ले, ठीक है, या तो फिर वहां से निकल ले और निकल के फिर से यहाँ आ जाए, ठीक है, इंडिया में। दो ही इनके पास चांसेस है, या तो उनको चाइना का जो फॉल है वो खरीदना पड़ेगा, ठीक है, या तो उनको वापस इंडिया में आना पड़ेगा। इंडिया में ऑलरेडी इन लोगों ने सेलिंग करी है, ठीक है। तो ये चीजें हमें थोड़ी नोटिस करनी है कि अभी चाइना का मार्केट में गिरावट आई है, जो कि हमारे लिए अच्छी चीज होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ ग्लोबल मार्केट की बात करें तो देखो हैंगसेंग में 4% की जो गिरावट आई है वो व्यापार आंकड़े के जो निराशाजनक जो रहने वाली चीजें आई उसकी वजह से आपको देखने को मिली, ठीक है। दूसरी तरफ यूरोपियन मार्केट जो है उसमें मिले जुले संकेत देखने को मिल रहा है। तेल और गैस के जो शेयर है, ठीक है, उसमें 3% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ब्रिटेन के जो वेतन आंकड़े जो आने वाले थे, ठीक है, जो रिटेल रिटेल के जो इन्फ्लेशन के आंकड़े आने वाले थे, वो सारे के सारे जो चीजें हैं उसकी वजह से ब्याज दर में कटौती की उम्मीदें बढ़ गई है, ठीक है। अब चौथी जो अपडेट है कि भैया क्रूड ऑयल जो प्राइस है वो फिर से फॉल होने स्टार्ट हुआ है। 4% से ज्यादा की फॉल देखने को मिली है, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो कि ईरान इजराइल का जो भी टेंशन है वो ग्लोबली इफेक्ट करता हुआ देखने को मिला है। अब यहाँ हम टेक्निकल्स के बारे में बात करें, ठीक है। देखो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट कर दूं, यहाँ तक देख लिया है लाइक जरूर दबा देना। मुझे पता है आप लाइक कर ही देते हो, ठीक है, बोलने की जरूरत नहीं रहती है, पर फिर भी याद दिला देता हूँ, लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने ट्रेडिंग रिलेटेड दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, ग्रुप में जो भी ट्रेडिंग करता है उनके साथ शेयर करो, ठीक है। और एक चीज बोलना चाहता हूँ, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अब देखो यहाँ निफ्टी में खबर ये निकल के आ रही है कि इसको नीड है सस्टेन करने की 50 डेमा के ऊपर, ठीक है, 50 डेमा। मैंने आपको ऑलरेडी ये स्ट्रक्चर समझाया है,
ठीक है, 50 डेमा के ऊपर निफ्टी को कैसे भी करके होल्ड करना पड़ेगा, तभी इसका जो बुल्स का जो मोमेंटम है वो इनकी फेवर में जाएगा। ठीक है, देखिए एफआईएस की पोजीशन के बारे में बात करें तो एफआईएस जो है, अगर हम बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर पर अगर आप नजर करेंगे तो वो मीडियम बियरिश है। ठीक है, मीडियम बियरिश है। निफ्टी के ऊपर आप नजर करो तो वहां भी वो मीडियम बियरिश होते हुए देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी के ऊपर हम नजर करें तो यहाँ मीडियम बुलिश होते हुए देखने को मिल रहा है। आज भी आपने देखा होगा बैंक निफ्टी कुछ ज्यादा ही मोमेंटम करता हुआ देखने को मिला था। ठीक है, तो यहाँ मिड कैप निफ्टी के ऊपर वो माइल्ड बुलिश है और फिन निफ्टी के ऊपर वो माइल्ड बियरिश होते हुए देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इंडेक्स फ्यूचर पर जो इनका व्यू है ना वो मीडियम बियरिश है और निफ्टी के ऊपर मीडियम बियरिश होते हुए देखने को मिल रहा है। ऑप्शंस के बारे में बात करें कि ऑप्शंस की पोजीशन कैसी है, तो देखो ऑप्शंस में इन लोगों ने हेजिंग पर्पस टाइप का सिनेरियो बना के रखा है। ठीक है, दोनों साइड की पोजीशन ऑलमोस्ट इक्वल होती हुई देखने को मिल रही है, तो वोलेटिलिटी क्रिएट करने का प्लान हमें एफआईएस की ओर से देखने को मिल रहा है। प्रोफेशनल्स की बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर पर वो माइल्ड बुलिश है। माइल्ड बुलिश मतलब छोटे से बुलिश होते हुए देखने को मिले। उनको लगता है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा। कल भी इनका यही व्यू था और उसमें काफी अच्छे से सही भी हुआ है। ठीक है, इंडेक्स ऑप्शंस पर वो है ना वो मीडियम बियरिश है, मतलब इनकी जो पोजीशन है वो बियरिश है। कैसा है, मतलब इन लोगों ने कॉल में राइटिंग करके रखी है। अगर आप देखेंगे तो कॉल में राइटिंग है, पुट में भी पोजीशन बनाई है पर कॉल से कम बनाई है। मतलब यहाँ इन लोगों ने क्या किया है, हेजिंग पर्पस के लिए सिनेरियो क्रिएट किया है पर कॉल में थोड़ा ज्यादा राइटिंग करी है। ठीक है, मतलब इन लोगों ने कॉल सेल करके रखी है। तो ऑप्शंस में इनका जो व्यू है वो सेलिंग साइड का रहा है। अब और रिटेलर्स के बारे में बात करें तो देखो इंडेक्स फ्यूचर जो है ना वहां स्ट्रॉन्ग बुलिश होते हुए देखने को मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग बुलिश है। ऑप्शंस पे अगर हम नजर करें तो वहां वो इनडिसाइसिव है। बुलिश क्यों है, क्योंकि इन लोगों ने जो पुट है, पुट में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग करके रखी है। इनको लगता है कि मार्केट यहां से उड़ेगा, मार्केट ब्रेकआउट करेगा, मार्केट में मोमेंटम आएगी। ठीक, ये पहली तो चीज। इस तरीके का अब यहाँ हमें क्या करना है, वो एक बहुत ही बड़ी चीज है। ठीक है, कि अब हम क्या करें। तो देखो मैं आपको सबसे पहले एक चीज समझा देता हूं कि निफ्टी की जो क्लोजिंग है ना 25,000 के ऊपर होना अच्छी चीज है। ठीक है, और बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है ना ये थोड़ी एक अलग रेजिस्टेंस के पास है, 52,000 के पास। ठीक है, तो अब हम क्या करें। तो देखो सबसे पहले तो भाई निफ्टी के बारे में समझ लेते हैं, निफ्टी को समझ लो। ठीक है, सबसे पहले तो देखो 25,000 के पास एक बड़ा सपोर्ट लेवल है, ये चीज ध्यान रखना। ये एक सपोर्ट लेवल है। जो बायर है ना, बायर मार्केट में जो बायर बैठा है, मतलब बुल जो बैठा है ना, बुल, वो बुल बैठा है 25,000 के ऊपर। मैंने आपको टेलीग्राम पे भी ये चीज समझाई थी कि डाटा उस तरीके से बन रहा है। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि 25,000 के नीचे, ठीक है, एक और लेवल निकल के आ रहा है 24,850 के आसपास का। ठीक है, 24,850 का भी यहां भी एक सपोर्ट लेवल है, यहां भी बायर ही है। ठीक है, और वहां बुल का जो एक लेवल है वो बुल का एक सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो प्रेशर कहां से बनेगा मार्केट में। जो सेलिंग स्टार्ट होगी, मतलब सेलिंग प्रेशर में लगेगा कि हाँ भैया अब मार्केट सेलिंग में जा सकता है। ठीक है, तो प्रेशर बनेगा जब मार्केट 24,850 से 24,800 के नीचे जाएगा। ठीक है, इस लेवल के नीचे जाएगा ना तब मार्केट में पहला एक साइन मिलेगा कि मार्केट सेलिंग प्रेशर में जा रहा है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, पहले आपको साइन मिलना चाहिए, समझ रहे हो। अब अपर साइड में ना बुल्स के पास एक ही नजर है जिसके ऊपर ये नजरें लगा के बैठे हैं। ये कौन सा लेवल है, ठीक है, जिसके ऊपर इनकी जो नजर है वो लगी पड़ी है। ठीक है, बुल्स भाई साहब की जो नजरें है ना वो एक लेवल के ऊपर है। ठीक है, और वो लेवल है 25,300। ठीक है, अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तो फिर नेक्स्ट जो लेवल आ रहा है वो 25,500 आ रहा है। ठीक है, पर जो सेलर है ना, सेलर सेलर ने ट्राई किया है कि 25,300 के ऊपर वो डाटा बनाए और 25,500 के ऊपर भी वो अपनी पोजीशन बनाए। तो एग्रेसिव
मोमेंटम है, वो इन दो लेवल को निकालने के बाद ही एक अगले ट्रेंड में मार्केट जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा आपको ध्यान से समझना है कि इस रेंज के आसपास जो सेलर है वो सेलर ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, अब दूसरी तरफ बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है ना थोड़ा अलग टाइप का है। देखो, बैंक निफ्टी में एक चीज ध्यान रखना है कि 51,900 के ऊपर इसकी क्लोजिंग है। ठीक है, अब यहाँ एक बड़ा जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए 52,000 का पहला एक रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, जहां सेलर ने पोजीशन बना के रखी है। ठीक है, तो इसको निकालना काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज यह है कि नीचे की साइड क्या खेल है भाई, तो नीचे की साइड खेल यह है कि 51,700, ये चीज ध्यान रखना, मैंने अगले वीडियो में भी समझाया हुआ है इसका स्ट्रक्चर। 700 और 51,800, ठीक है, ये है एक डिमांड लेवल। ठीक है, यहां डिमांड बन रही है। क्या बन रहा है, डिमांड बन रही है, मतलब मार्केट इधर आता है ना तो मार्केट को बाउंस करवा रहा है बुल्स। तो इस लेवल के ऊपर जब तक इंटैक्ट है ना, ठीक है, मार्केट में जो बुल्स है वो बुल्स ट्राई करेंगे बाउंस करवाने की। पर अगर इस लेवल के नीचे जाएगा तो देखो 51,800 के नीचे पहला एक साइन मिलेगा कि सेलर एग्रेसिव होता हुआ देखने को मिलेगा। इसका एक लॉजिक मैं समझाता हूं। आप पूछोगे ऐसा क्यों सर, ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूं। देखो 58,000 बायर का जोन है, मार्केट उसके नीचे जाएगा तो पैनिक में कौन आएगा, बायर आएगा। ठीक है, बायर आएगा तो अच्छा किसके लिए है, सेलर के लिए है। ठीक है, तो वो क्या सोचता है पता है, ये सारा खेल साइकोलॉजी का होता है। अगर 51,800 के नीचे जाएगा ना तो ये जो सेलर है वो और पोजीशन क्रिएट करना स्टार्ट करेगा। समझ रहे हो, क्यों, क्योंकि वहां जितना प्रेशर करेगा उतना मार्केट इसके नीचे रहेगा। तो अगर 51,800 के नीचे मार्केट जाता है तो फिर और तेजी से वो 52,000 के ऊपर डाटा बनाना स्टार्ट करेंगे और एक सेलिंग बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एग्जैक्टली वही 52,000 के ऊपर मार्केट जितना सस्टेन करेगा, पूरा रिवर्स आपको समझ लेना है कि उतना जो बायर है वो 51,800 के ऊपर डाटा बनाना स्टार्ट करेगा। तो देखो बेसिकली आपके पास दो मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है, 51,800 डाटा के हिसाब से और 52,000 का लेवल। ठीक है, ये डाटा के हिसाब से एक रनिंग लेवल है, डाटा सबसे ज्यादा इसी के ऊपर घुमाया जाएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, देखो मार्केट में 100% कोई भी नहीं होता, ये चीज ध्यान रखना। 100% कोई भी नहीं होता है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, पर हाँ एक आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस रेंज में ये हो सकता है, उस रेंज में ये हो सकता है। अब देखिए हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी के चार्ट पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा, इस चीज को ध्यान से समझ लेना गाइस। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। देखो यहां मैंने एक ब्लैक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है और नीचे की साइड एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करी है। ठीक है, अब ये जो है ना, यहां आप देख सकते हो बार बार मार्केट जो है इसको रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। देखो यहां रेजिस्टेंस फेस किया, यहां भी फेस किया, यहां भी फेस किया, यहां भी फेस किया। पर एक चीज आप मार्क करो कि लास्ट लास्ट में यहां ऑलमोस्ट छोटा मोटा ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, ऑलमोस्ट क्लोजिंग इसके ऊपर है। तो पहली चीज तो ये मैं बताना चाहता हूं कि देखो मार्केट इस जोन में रहता है ना तो फिर से ये कंटिन्यूएशन हमें होता हुआ देखने को मिलेगा अगर मार्केट की क्लोजिंग, क्योंकि यहाँ काफी इंपॉर्टेंट चीज के पास हुई है। ठीक है, तो पहली चीज तो यह है कि मार्केट को इसको होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर इसको होल्ड कर लेता है, इस रेंज को इसको सस्टेन कर लेता है तो वेल एंड गुड है। ठीक है, पर इसके ऊपर भी एक लेवल है, 25,080 का लेवल निफ्टी को होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, इसके ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। अगर ये सस्टेन करता है ना तभी एक बुल्स को लगेगा कि हाँ भैया ये जो जोन है वो जोन टूटा है, अब मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। ये जोन ही काफी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर आएगा तो फिर से यही चैनल में आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। तो थोड़ा इस चीज से आपको थोड़ा सीखना है। ठीक है गाइस, देखो प्रेडिक्शन तो अलग चीज होती है, पर अगर आपको लर्निंग सीखने को मिलती है ना वो बड़ी चीज है। अगर आपको मैं ये सब लॉजिक नहीं समझाऊंगा, सीधा लाइन खड़ा करके आपको लॉजिक विदाउट लॉजिक में आपको बता दूंगा ना, ठीक है, आप देख भी लोगे पर आपको लॉजिक पता नहीं चलेगा कि हाँ किस वजह से ये हुआ है। ठीक है, तो मैं उसमें बिलीव करता हूं कि आपको सीखने को मिले।
ठीक है, तो ये चीजें होती है। थोड़ा लाइक जरूर कर देना गाइस, शेयर करना, सब्सक्राइब, सपोर्ट करोगे जितना उतना मेरे को मोटिव मिलेगा आपको सिखाने को। देखो 25,080 के ऊपर, ठीक है, रहता है ना, तो यहां से एक विंडो ओपन हो सकती है 25,121 की। ठीक है, ये लेवल तक निफ्टी जो है वो जा सकता है, इस लेवल को होल्ड करता है तो। ठीक है, पहली चीज तो मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल ही यही है। ठीक है, इसके ऊपर हमें देखना है कि भैया क्या सिनेरियो है। ठीक है, यहां तक कंक्लूजन क्लियर। अब इसके ऊपर ना एक चीज मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूं, वो चीज थोड़ा आप ध्यान से समझ लेना। देखिए, यहां सबसे पहले तो इस रेंज के ऊपर आपको ये विंडो ओपन होती हुई देखने को मिलेगी 25,121 की। इसको अगर काटता है, इसके ऊपर होल्ड कर लेता है ना, तो फिर यहां से एक और विंडो आएगी और वो विंडो ओपन हो सकती है 25,180 की। ठीक है, ये चीज है। तो ये दो लेवल मेजर है। ठीक है, पर इसके ऊपर थोड़ा अभी भी मैं कहता हूं थोड़ा ध्यान से, क्योंकि यहां भी आप देख सकते हो किस तरीके से सेलिंग आई है। ठीक है, अब धीरे धीरे यहां से मार्केट टूटता है और इस रेंज को काटता है, तो यहां से एक मोमेंटम तो आएगा। ठीक है, पर वहां 25,300 के आसपास, जैसा कि मैंने आपको समझाया, यहां सेलर बैठा है 25,300 के आसपास। ठीक है, तो यहां थोड़ा एग्रेसिव फिर थोड़ा सोचना है। अगर मार्केट नीचे से जा रहा है ना, तो यहाँ बड़ा प्लेयर बैठा है, सेलर बैठा है, तो थोड़ा उस तरीके से हमें देखना है। यहां से मार्केट में वो सेलिंग करने की ट्राई कर सकते हैं, थोड़ा वहां हमें सोचना है। बाकी कुछ भी होगा तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर ही देता हूँ, वैसे ही मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आज आई थिंक बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको समझाया था, हर एक लेवल को मैंने डिस्कस किया था टेलीग्राम के ऊपर। फ्री में है, बिल्कुल ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहीं से जुड़ना है। सर्च करके टेलीग्राम पे जुड़ना नहीं है, वरना हमारा चैनल नहीं आएगा। देखो नीचे की साइड 25,000 का लेवल जो है वो एक इंपॉर्टेंट लेवल है। मार्केट अगर इस रेंज को धीरे धीरे अगर नीचे भी आता है यहाँ, तो यहाँ से ओपन भी हो जाता है। तो देखो यहाँ एक सपोर्ट लाइन निकल के आ रही है। ठीक है, इसके आसपास थोड़ा वेट एंड वॉच करना है। ठीक है, अगर मार्केट इसको काटता है ना, इसको काटता है, तो फिर यहाँ से नीचे से आपको 24,953 का लेवल आता हुआ देखने को मिलेगा। अब देखो ये जो चीज है ना, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने इसको डार्क ब्लैक में रखा है, क्यों? क्योंकि बुल्स के लिए ये एक डू और डाई लेवल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ट्रेडिंग में। ठीक है, कल के ट्रेडिंग सेशन में तो देखो बुल्स को कैसे भी करके अगर मार्केट इधर आता है ना, तो होल्ड करना पड़ेगा, बाउंस करवाना पड़ेगा। जितना मार्केट इसके नीचे जाएगा, ठीक है, मार्केट में बनेगी सेलिंग। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, मार्केट में सेलिंग आना स्टार्ट हो जाएगी अगर मार्केट इस लेवल के नीचे होल्ड करता है तो। क्योंकि नीचे की साइड फिर 24,800 का एक लेवल है। ठीक है, 24,750 का एक रेंज बना हुआ है, वहां तक मार्केट को कैसे भी करके, मतलब जितना इस लेवल के नीचे रहेगा उतना मार्केट में प्रेशर तो बनेगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो ये एक बुल्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। अगर यहाँ से ऊपर से धीरे धीरे नीचे आता है, तो यहाँ थोड़ा वेट एंड वॉच करना, यहाँ से रिवर्स करवाता है कि नहीं, वो प्राइस एक्शन हम देखेंगे। अगर पॉजिटिव स्ट्रक्चर बन रहा है, कोई भी पॉजिटिव कैंडल्स बन रही है, तो उस हिसाब से हम ट्रेड लेंगे ऑपोजिट। अदरवाइज यहाँ से फिर से एक सेलिंग साइड का हम मोमेंटम चेज करने की ट्राई करेंगे। ठीक है, तो देखो बेसिकली मैंने आपको पहले एक स्ट्रक्चर समझा दिया है कि किस तरीके का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है। अब देखो यहाँ एक चीज और है कि अगर आपने देखा होगा ना, पूरे ट्रेडिंग सेशन में यहाँ जो निफ्टी है वो काफी टाइम से मशक्कत करता हुआ देखने को मिला है। देखो यहाँ से एक आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न देखने को मिलेगा, स्ट्रक्चर इस टाइप का बनाया है। पर अब ये कंक्लूजन इधर से ही डिसाइड होगा कि मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना है या फिर से इसी रेंज में आना है। इस रेंज में आएगा तो फिर से ये 25,000 का लेवल भी टच होता हुआ देखने को मिलेगा, और उसके नीचे फिर 24,950 का लेवल भी टच होता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो लेवल है 25,080, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है, इस लेवल के ऊपर ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैंने आपको स्ट्रक्चर समझा दिया है। देखो निफ्टी जो है ना, वो थोड़ा एक रेंज में अभी भी रेंज ट्रेड हो रहा है। ठीक है, डाटा के ऊपर ज्यादा फोकस करना है हमें। ठीक है, डाटा में कैसी पोजीशन बन रही है, प्राइस एक्शन किस तरीके का बन रहा है, उसके रिगार्डिंग हम स्ट्रक्चर को प्लान करने की ट्राई करेंगे। अगर आप लास्ट में भी देखेंगे तो यहाँ आप देख सकते हो
कि यहाँ एक नेगेटिव कैंडल तो बनी, ठीक है, यहाँ एक नेगेटिव 3 कैंडल नेगेटिव बनी, पर उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ बुलिश कैंडल काफी अच्छे से बनती हुई देखने को मिल रही थी। ठीक है, तो ये सब जो स्ट्रक्चर है ना, इस स्ट्रक्चर के ऊपर थोड़ा हमें ध्यान देना है। अब देखिए हम आ गए हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बैंक निफ्टी के चार्ट पे पहली चीज, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, ये यहाँ आप देख सकते हो आज के दिन यहाँ इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट चल रहा था। मार्केट में यहाँ से एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन बनाया, यहाँ से बार बार मार्केट है ना नीचे गिरने में रिजेक्शन ले रहा था, हर बार मार्केट आ रहा था, यहाँ आप देख सकते हो रिवर्सल पैटर्न बनाया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से फिर से रिवर्स हुआ, इसी टाइप का स्ट्रक्चर बनता हुआ देखने को मिल रहा था। तो देखो सबसे पहली चीज तो यह है कि मार्केट में ये जो जोन है ना, ये कौन सी रेंज है पता है? देखो ये पहला चीज तो यह है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी में हमें ये देखना है इस लेवल के ऊपर कौन सा लेवल है। तो 51,959 ये लेवल है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। ठीक है, इस लेवल के ऊपर सस्टेन करना चाहिए मार्केट। ठीक है, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो पहला तो 52,000 का जो कॉल राइटर है वो डिफेंड होगा। ठीक है, दूसरी चीज यहां से फिर आ सकता है मार्केट 52,050 तक का लेवल आ सकता है। अगर मार्केट इस रेंज को होल्ड कर लेता है तो 100 पॉइंट का मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, यहां से अगर मार्केट होल्ड करता है ना तो फिर यहां से आपको और 70 पॉइंट देखने को मिलेंगे 52,115 तक के आसपास का। अब ये लेवल है ना, यहाँ थोड़ा हमें सोच समझ के रहना है क्योंकि यहाँ इसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। मार्केट अगर इस लेवल को काटता है ना 52,115 के ऊपर, तो फिर मेरे ख्याल से शॉर्ट कवरिंग आना स्टार्ट होगी। ठीक है, यहां से एक मोमेंटम मिलेगा, इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर यहां से बुल्स जो है वो एग्रेसिव ट्राई करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आपको यहां एक चीज ध्यान रखना है, 52,050 के लेवल के ऊपर मार्केट कैसे भी करके इसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए। ठीक है, इस लेवल को काटना चाहिए तभी एक मोमेंटम आएगा, वरना इस लेवल के ऊपर सस्टेन करेगा ना 51,959, तो यहां से यहां तक की विंडो ओपन होती हुई देखने को मिल सकती है। 52,115 तक की मोमेंटम देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब सही होना गलत होना वो अलग चीज है। सारे लेवल जो होते हैं वो आपको लर्निंग पर्पज के लिए दिया जाता है, एजुकेशन पर्पज के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहां अगर मार्केट आता है, होल्ड करता है, क्या करता है देखना है। प्राइस एक्शन अगर नेगेटिव बनाता है तो एक बार फिर से यहां से सेलिंग की ट्राई कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर होल्ड कर लेता है तो फिर यहां से आपको ये टारगेट और उसके बाद इस लेवल के ऊपर शॉर्ट कवरिंग मूव आएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इस लेवल के ऊपर ध्यान देना है। नीचे की साइड देखो मार्केट काफी टाइम से यहाँ होल्ड कर रहा है, तो पहली चीज तो यह है कि ये यहाँ एक स्ट्रॉन्ग डिमांड बन रही है। ठीक है, यहाँ डिमांड बनती हुई देखने को मिल रही है। और 51,000 कौन सा लेवल है, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। देखो यहाँ 51,813 से लेके 51,871, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। अगर 871 के नीचे जाता है ना तो यहां से यहां तक की एक डिमांड लेवल है। मार्केट अगर 51,813 के लेवल को काटता है ना तो पहला एक साइन मिलेगा सेलिंग का। मार्केट में सेलर जो है वो सेलर एक्टिव होते हुए देखने को मिलेंगे। उसके नीचे ये चीज ध्यान रखना, बैंक निफ्टी अगर इस रेंज के नीचे जाता है, ठीक है, इस रेंज के नीचे जाएगा ना तो फिर यहां से हमें ऑलमोस्ट 150 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम आ सकता है। 51,715 तक का 100 पॉइंट का मोमेंटम आपको इजीली नीचे की साइड ओपन होता हुआ देखने को मिल सकता है। और अगर मार्केट इसके नीचे भी जाता है तो यहां से 51,600 तक का मोमेंटम भी आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो नीचे की विंडो मैंने आपको समझाई, इस रेंज के नीचे ही एक मोमेंटम हमें सेलिंग साइड का व्यू देखने को मिलेगा। नीचे की विंडो इस लेवल के नीचे ही ओपन होती हुई देखने को मिल सकती है। अपर साइड में मैंने आपको जो लेवल्स बताए, ठीक है, कि यहां तक की विंडो ओपन है 52,050, 52,115 तक की। अगर 115 के लेवल को काटता है तो फिर यहां से बुल्स जो है वो फिर से एक एक्टिविटी करते हुए देखने को मिलेंगे। अगर यहां से रिवर्स करवाने की ट्राई करता है तो यहां से फिर से यहां तक का मोमेंटम जो है वो चेज करने की ट्राई करेंगे हम। ठीक है, देखो डाटा कुछ भी बनेगा, लाइव मार्केट में डाटा अलग अलग बनता रहता है। ठीक है, तो वहां में फ्रेश पोजीशन कैसी बन रही है वो मैं अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम पे। ठीक है, कुछ मैं जो लेवल्स आपको देता हूँ वो लेवल्स के ऊपर भी आपको थोड़ा ध्यान देना है सीखने के लिए। ठीक है, तो वहां आपको अपडेट रहना है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है।
तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट में ज़रूर बताना आपको एनालिसिस कैसी लगती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।